नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या सच में केवल 4 कार्य ऐसे हो सकते हैं जो मनोकामना की दिशा बदल दें? क्या ऋषियों, संतों और भक्तों ने कोई ऐसी गुप्त साधना छोड़ी है जिसे आज का मनुष्य भूल चुका है? शास्त्रों का अध्ययन बताता है कि जब भी संकट आया है तो भक्तों ने एक ही शक्ति को पुकारा है और वो शक्ति कोई और नहीं प्रभु श्री हनुमान जी हैं। और यही कारण है कि नीम करौरी बाबा से लेकर अनगिनत संतों ने कहा, जहां बुद्धि हारती है वहां भक्ति मार्ग खोलती है। लेकिन भक्ति भी सामान्य नहीं, एक विशेष क्रम में की गई साधना के अनुसार अगर हो तो सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। तो कुछ ऐसा ही आज का ये क्रमांक होने वाला है। आज के इस क्रमांक में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे गुप्त रहस्य जो कि आज तक आपसे अनभिज्ञ थे, और आज जब आप इस रहस्य को जानेंगे तो निसंदेह बहुत कम समय में आप अपने जीवन की सारी परेशानियों को पीछे छोड़ अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाने में सक्षम होंगे। तो इसीलिए इस क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा, और इस क्रमांक के ठीक अंत में जो बात आपको पता चलेगी वो बात इतनी अद्भुत है, इतनी चमत्कारिक है कि आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। तो बिना देर किए हुए आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। इस साधना में हम जो 4 चीजें आपको बताएंगे, 4 कार्य हम आपको ऐसे बताएंगे जो कि क्रमांक के ठीक अंत में आपको प्राप्त होंगे। लेकिन उन 4 कार्यों को आपको क्रमबद्ध तरीके से सुनना जरूरी हो जाता है। आइए जान लेते हैं पहले वो विधि कैसे काम करती है। इसमें प्रातःकाल स्मरण और संकल्प की शक्ति को दर्शाया गया है। सुबह जागते ही जीवन में जैसे ही हम अपनी आंखें खोलते हैं तो हमारे बहुत सारे सपने, बहुत सारी इच्छाएं और बहुत सारे अनुभव हमें जागने पर मजबूर कर देते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि मन का पहला विचार ही पूरे दिन की दिशा तय करता है। श्री रामचरितमानस में संकेत मिलता है, जैसा चिंतन वैसी ही गति। इसीलिए जागते ही 3 बार मन में आपको कहना चाहिए कि मैं भय से मुक्त हूँ, मैं संरक्षित हूँ। यही पहला द्वार आपका बन जाता है। अब जान लेते हैं दूसरा कार्य कौन सा है जो आपको करना चाहिए सबसे पहले दिन की शुरुआत के साथ। दूसरा कार्य है श्वास और नाम का मेल। बहुत कम लोग जानते हैं कि साधना का मूल मंत्र शब्द नहीं बल्कि श्वास है। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि जब नाम और श्वास मिलते हैं तभी शक्ति जागृत होती है। श्री वाल्मीकि रामायण में संकेत मिलते हैं कि राम नाम जपते हुए वायु का नियंत्रण ही बल देता है। विधि सरल है, जैसे ही श्वास अंदर हो तो रा आपको उच्चारित करना है और श्वास बाहर जाए तो म उच्चारित करना है। सिर्फ 5 मिनट ऐसा करने से ये अभ्यास आपके पूरे मन को ही बदल कर रख देता है। ऐसा वर्णित है हमारे शास्त्रों में। ये दूसरा कार्य है। अब सुन लीजिए तीसरा कार्य क्या है। तीसरा कार्य है सेवा का सूक्ष्म नियम। शास्त्र कहते हैं जो केवल मांगता है वो ऊर्जा खोता है, लेकिन जो देता है वही शक्ति को प्राप्त करता है। अथर्ववेद में संकेत मिलता है कि दान से पहले मन का भाव महत्वपूर्ण होना चाहिए। प्रतिदिन कोई छोटी सेवा, जैसे एक पशु को रोटी खिलाना, एक व्यक्ति की जीवन में कोई मुस्कान भर देना या घर में जल का दान करना, वो कुछ भी सेवा हो सकती है। छोटे से शुरू आप कर सकते हैं। यही कर्म मनोकामना को गति देता है। अब है चौथा कार्य जो बड़े ध्यान से सुनना है, वो है रात्रि का गुप्त नियम। और यही वो स्थान है जहां अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं। सोने से पहले मन क्या सोचता है, यही ब्रह्मांड को अंतिम संकेत हम भेजते हैं। संतों ने कहा है, रात्रि का अंतिम विचार ही भाग्य का बीज बनता है। इसीलिए सोने से पहले हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपने लक्ष्य को पूरा और मानकर देखना चाहिए। यही तक तो बहुतों को पता होता है कि जो हम मान लेते हैं वो हो जाता है, पर अब असली रहस्य बाकी है। अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो आज से पहले ना तो आपने कभी सुना है और ना आप कहीं पर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जिस पुस्तिका से लिया हुआ ज्ञान है, या यूं कहा जाए ये जिस पुस्तिका से लिया हुआ, जिस ग्रंथ से लिया हुआ नियम है, ये आज से पहले बहुत ही रहस्यमयी तरीके से गुप्त रखा गया था। और बहुत अद्भुत संत होते हैं, उनके कुछ ही शिष्यों तक ये ज्ञान पहुंचा था जो आज के इस क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं। तो अब तक आपने जान लिए वो 4 कार्य जो रोजाना आंखें खोलते ही प्रातः काल में आपको कर लेने चाहिए स्वाभाविक तौर पर। और अब हम बताने वाले हैं इस क्रमांक का वो रहस्य जो आज से आपके लिए द्वार की तरह खुल रहा है।
संत परंपरा में एक अत्यंत गुप्त ग्रंथ का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ का नाम है रुद्राक्ष रहस्योपनिषद हनुमत तंत्र, जिसका नाम सार्वजनिक ग्रंथों में लगभग ना के बराबर मिलता है। इस ग्रंथ में एक 4 पंक्तियों का दुर्लभ हनुमान श्लोक बताया गया है, जिसे गुप्त रक्षक मंत्र कहा गया है। और अब आप उस श्लोक को सुनने जा रहे हैं। तो इस दिव्य श्लोक को सुनने से पहले हम आपको बता दें कि ये दिव्य श्लोक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर ये वर्णित है। और इस गुप्त श्लोक को आगे आने वाली विधि जो अब हम इसके बाद आपको बताएंगे, उस विधि के साथ करने मात्र से आपका पूरा जीवन बदल सकता है। तो यहाँ से हमारा क्रमांक बहुत ज्यादा रहस्यमयी हो जाता है। तो सबसे पहले आप वो संस्कृत का गुप्त श्लोक सुन लीजिए कि कैसे इसका उच्चारण होना है, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर लीजिएगा और वहां पर इसको करने की विधि भी हम प्रेषित कर देंगे। तो ये गुप्त श्लोक कुछ इस प्रकार से है कि वायुपुत्रो महाबल चेतसी में निवस्तु सदा भीति नाशो दुरित घन मार्गदर्शी कपीश्वरः अज्ञात सिद्धिदाता च कर्म बंध विमोचकः रामदूत सदा पातु मम भाग्य प्रदीप का। ये जो गुप्त श्लोक है ये इतना दिव्य है, यदि इसको आप विधिवत तरीके से अपने जीवन में शामिल कर लेंगे तो निसंदेह आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। और ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ। रोजाना इस विधि को अगर आप एक बार करेंगे तो आपके पूरे जीवन की दिशा ये परिवर्तित कर सकता है। इतना रहस्यमय ये श्लोक है। आप जान लेते हैं श्लोक के प्रभाव क्या क्या होंगे। देखिए, वैसे तो इस श्लोक के बहुत बहुत अनेकों प्रभाव हैं, लेकिन कुछ प्रभाव आप यहाँ पे समझ लीजिए कि इस श्लोक को जीवन में शामिल करने से आपको क्या लाभ होंगे। इस परंपरा के अनुसार इसका नित्य जप करने से मन का हर प्रकार का भय कम हो जाता है, निर्णय शक्ति तीव्र हो जाती है, अटकी हुई परिस्थितियां गति पकड़ने लगती हैं, अचानक सही मार्ग देखने लगता है और सबसे महत्वपूर्ण मन में स्थिरता आती है, जिससे जीवन में सफलता के मार्ग प्रशस्त होते हैं। यही स्थिरता मनोकामना को वास्तविकता की ओर लेकर जाती है। अब सुन लीजिए इस गुप्त श्लोक की सही विधि क्या है, क्योंकि जब तक आपको श्लोक पता होने के बाद भी विधि पता ना हो तब तक इसका लाभ आपको बिल्कुल नहीं मिल सकता है। तो इसकी जप की कुछ विधि है जो इसी स्वरूप में आपको करनी है। इस श्लोक के जप करने की विधि में 2 समय सीमा आपको बताई गई है। पहली समय सीमा है प्रातः काल में स्नानादि करने के बाद, या फिर अगर आपको प्रातः काल में समय नहीं मिल पाता है तो सोने से ठीक पहले बैठकर आपको ये विधि करनी है। दूसरी चीज है दीपक या साधारण प्रकाश आपको रखना है, लेकिन अगर व्यक्तिगत मैं अनुभव बताऊं तो एक दीप प्रज्वलित करना, चाहे वो सरसों के तेल का दीप हो या घी का हो, दीप प्रज्वलित आप कर लीजिएगा। तीसरी चीज है श्लोक को कम से कम 11 बार आपको उच्चारण करना होगा। चौथी चीज है अंत में हनुमान जी का स्मरण करके 1 मिनट का मौन आपको रखना है। जब भी कोई आप रहस्यमय गुप्त श्लोक पाठ आदि करते हैं तो उसके बाद कम से कम 1 मिनट का मौन रखना बहुत ही अनिवार्य बताया गया है। इसके बाद है अपने लक्ष्य की कल्पना करनी है। जैसे ही श्लोक को आप 11 बार पाठ कर लेंगे, 1 मिनट का मौन रख लेंगे, उसके बाद आंखें मूंद के आपको अपने लक्ष्य जो भी आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य को सोचना होगा, उसकी कल्पना करनी होगी। सिर्फ 7 दिनों तक ये क्रम अगर आप करते हैं, लगातार 7 दिन, बीच में कोई भी दिन ना छूटे, ऐसा आपको समय सीमा तय करनी है कि 7 दिन आप पूरी तरह से निष्ठावान होके, श्रद्धावान होके इसे आप कर लेते हैं तो परिणाम धीरे नहीं अचानक इसके आपको देखने को मिलते हैं। हो सकता है आपने कभी पहले बहुत से मंत्र सुने हो, पर साधना तभी फल देगी जब सही क्रम में उसे आप करेंगे। तो आज से ये 4 कार्य आप शुरू कर लीजिए। 3 कार्य हमने आपको प्रारंभ में बताए थे, चौथा कार्य जो है वो इस श्लोक के साथ आप इस नियम को कर सकते हैं और फिर स्वयं आप देखिएगा परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि भीतर ही शुरू हो जाएगा। और ये केवल 7 दिन की जो विधि है, अगर आप इसको ढंग से कर पाए, क्रमबद्ध तरीके से कर पाए, कर्मठ भाव से कर पाए, तो आप समझिएगा कि तो ये 7 दिन की विधि जब इसके परिणाम आप देखेंगे तो आप आजीवन इस विधि को करने के लिए बहुत ही आतुर हो जाएंगे, बहुत ही विवश हो जाएंगे। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी और श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।